सूखी रोटी चिबा, मकान पक्का मत बना, कच्चे मकान में रह, फटा हुआ कपड़ा पहन, टूटी हुई चटाई में सो, लेकिन औलाद को पढ़ा दो। आज पढ़ाना छोड़ के 30,000 का मोबाइल दे दिया, 20,000 का। तेरा बेटा 12 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, तुम्हारा बेटा फेसबुक चला रहा, इतनी नंगी नंगी तस्वीर फेसबुक इंस्टाग्राम में दिया हजरत कि शर्मा जाओगे परिवार बैठ के देखने में। वो तेरा बेटा 13 साल में जवान, 14 साल उम्र नहीं है, 3 को दूसरा फोटो मोबाइल छुपा रहा। क्या समझते हो? 14 साल उम्र नहीं, 15 साल ठीक से उम्र नहीं है, और एकदम 3-4 से बात कर रहा है। और रात में रतिया हम लोग पार होते हैं 11-12 बजे रात, 15-20 साल का लड़का कानवा में हेडफोन लगा के अपने अरे क्या बात है रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोल मौलाना साहब आप जाइए, ये सब अंदर वाली बात है, ये प्राइवेट बात है। अरे वाह, 15 साल 15 साल उम्र नहीं, कानवा में हेडफोन लगा के गुनगुना रहा है और गाना गा रहा है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दलदल। अरे दिल यहाँ वहाँ मत दो मेरे दोस्त, दिल रब ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब गलियों में चलोगे गाना गा के नहीं, बेटा गुनगुनाएगा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत। आपका बाजा बहुत बढ़िया है, हालांकि तारीफ कर देते, नहीं करना चाहिए। ये लोग का बजवा एकदम खत्म, ये आदमी मोर जाबिन इतरवा पे सोने देते, कौन बात है। बहुत अच्छे सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था मेरी माँ बहने, मेरी माँ बहने आप सुने, आप 2-4 बातें, 2-4 खुराक माँ बहनों के लिए जरूरी है। इन लोगों को 2-4 बात बता देना, क्या फिर भाई? इसलिए इन लोगों को नमाज भी नहीं पड़ेगी, मजार के चक्कर बड़ी लगाएगी, कहाँ उर्स है कहाँ मेला है, इन लोग पता लगाती। अगर कहीं उर्स का मेला है और अगर शोर घर में नहीं है, 4 औरत 67 टका लगा तो टेम्पो में दिए खाते, टोटो 60 रुपया करके लगा करके कहाँ कहाँ जाएगी, वहां चली जाएगी। मेरी माँ बहनों, तुमको मजार जाना गुनाह है, हराम है। अजमेर तू नहीं जा सकती, कलियर नहीं, कचोचा नहीं, सारठ नहीं, पथल चपटी नहीं, किसी मजार पे औरतों को जाना नहीं चाहिए। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो फिर उसको कब्रिस्तान जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते। आज हमारी बहू बेटियां हमारे मसले के आला हज़रत को बदनाम करने वाली कुछ औरतें हैं जो मजार पर जा करके जाकर न कभी तो नमाज नहीं पढ़ेगी। कल मेरा प्रोग्राम था, किधर था बेटा, कबसा पिंडारी तरफ था, सारठ क्रॉस कर रहे थे 8:30 बजे रात, 8:30 बजे रात, औरतें सब 2-4 गो जुमरात था, झोला ले लेके टूर की तरफ घूम रही है। अब सोच लग रहा है कसम खुदा की, मुसलमान की औरतें 8-9 बजे रात मजार के अगल बगल अजीब तमाशा बना के रखी, बल भूत लगाया। सोचो वो अपने खुद भूत की तरह दिखाती है, सोचिए यही तबारक है ना। अच्छा आप ही के काफी देर से कह रहे हैं तो घर कहां तब उन लोगों को कुछ चाहिए कि झारखंड में वो तकरीर करेगा कि नहीं भेंट तो ससुर सब जालो ना साहब, तो ही साहब ले ले यार साहब को क्यों 10-20 टका लग जाते खाली, तो ये क्या करते दिए खाली टोपियां फिर गुरु वो सब की, वो सब जो मेहमान आया है 10-20 टका खर्चा करो तब, वरना सलाम पढ़ देंगे। तब उन लोग को बोलिए जब मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान सुतल है, सुबह चर्चा करेगा। पर लास्ट टाइम कौन बोल रहा था, सुत गया 5-6 को मेहमान जाके चेक एकदम सुतल हो, और सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए। सुनो मेरी माँ बहने, तू मजार मत जा, अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों से बचा के रख हमेशा। लेकिन ये माँ बहने अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों के सामने ज्यादा जाहिर करती है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने सुने, कयामत के मैदान कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान माशर कायम होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, सख्त गर्मी होगी, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, पूरी दुनिया के लोग होंगे वहाँ, वो औरत भी मर्द भी होंगे। लेकिन जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों के सामने दिखाया करती थी, जाहिर करती थी, क़यामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया
जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल शादी में मोहफिरोज साहब शादी में गए, शादी घर जाइए, घर में जो औरतें एकदम चुपचाप साधारण रहती है, घर में बहू बेटी सब एकदम साधारण रहेगी, एकदम कुछ नहीं श्रृंगार करेगी, जबकि श्रृंगार करके शोहर के पास जाना चाहिए। अगर श्रृंगार करके चेहरे में जैसे कुछ लगा के, बाल को झाड़ के, आंखों में काजल लगा के, सुरमा लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा पहन के जो बीवी शोहर के पास जाके बैठ जाती है, उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन सवर के शोहर के पास बैठती है। 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, गैरों को चेहरा दिखाएगी, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिरेगा। मेरी माँ बहने, श्रृंगार करके तुम शोहर के पास जाना, लेकिन श्रृंगार घर में करेगी। घर में औरतों को देखें भूत की तरह, एकदम लाग तो भूत है घरम घोरे। घर में औरतें बन संवर के नहीं रहेगी शोहर के पास, एकदम चुड़ैल की तरह लाग तो डाकिन। अजब चेहरा, लेकिन यही जब शादी घर में दावत हो, कहीं निमंत्रण मिल गया, कार्ड मिल गया, वलीमा में खाने लिए जाना हो, शादी घर जाना हो, तब अगर 5 बजे निकलेगी शादी घर में तो 4 बजे बैठ गई फेस वाश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, पोत पात के बन संवर के इस तरह निकलेगी, इतना भड़कीला कुर्ता पजामा कपड़ा पहन के, बेग लटका के। हजरत लगता नहीं पूतो है, लग तो डॉक्टर नहीं। अजब रंग, हाथ में मोबाइल, चिट चाट। मंडप पे गए कभी निकाह पढ़ाने के लिए, इजाजत लेने के लिए मौलाना को सोचना पड़ता है कि कैसे घुसेंगे, इजाजत लेंगे। मोहल्ले की औरतें हैं, बराबर मोटा मोटी देखिएगा, लेकिन वही औरत को मड़वा पर नहीं पहचान पाइएगा, ला तो साहब विदेशी रहे। अजब रंग चेहरा सजा के, और हाथ में सबके, लड़कियां जितने 14-15 साल है सबके हाथ में मोबाइल, सब यहाँ वहां जहां जहां सजावट है वहां वहां जाके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर सेल्फी ले रहे। अफसोस खुदा तुम खैर करे, बचाए ऐसे बुराइयों से। और औरत कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे पे गोश्त ना होगा, चेहरा सजा लो तो 2 रकात नफल का सवाब जब शोहर के पास रहे। क्या बात है, बहुत अच्छे बात। आजकल तो हजरत बहुत आजकल क्या करते हैं मालूम है, गैर मुस्लिम के रवाज मुसलमानों में, नई बहू को 20 साल पहले कोई 2-3 महीना 2-3 साल नहीं देख पाता था। उसके घर की पुतू है, शादी करके 3 साल तक कोई नहीं देख पाता था, 1 साल तक कोई नहीं। अभी शादी करके कल लाया है, आज वलीमा का खाना पक रहा है, सोफा बैठा दिया है, सोफे में नई नवीली दुल्हन को सजा करके श्रृंगार करके दुल्हन को सोफा में बैठाता वलीमा के दिन, और उससे से वलीमा के दिन खाना इधर चल रहा है, दुल्हन को सोफा में बैठाया है, और उसका लड़का जिस दूल्हा है उसका फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड बोल मेरा 10-20 को फ्रेंड आएगा। आज सोफा में अपनी बीवी को बैठाया, अपने बगल में बैठ गया है, और उसका फ्रेंड आ रहा है। कौन फ्रेंड? आवारा, गले में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। 45 टका कप लेके आएगा, लगता अंबानी बाप आ रहा। सदियम देखिए इतना बड़ा गिफ्ट बनवाता है, चमकीला कागज में मोल लिया, अंदर में 50 टका कप है, लगता अडानी खानदान से उठ के आ रहा है। और ला करके लड़की हाथ में देता है, भाभी भाभी गिफ्ट गिफ्ट हथवा में देगा, और फिर कहेगा भाभी एगो सेल्फी। लड़को सेल्फी दिला रहा है। एक दिन बेचारी बहू नहीं हुई, तुम कुर्सी में बैठा के नुमाइश कराते हो। जब तेरी बेटियों को कोई छेड़ के सड़कों पे क्यों रोते हो कि निकाब नोच लिया? तुम तो चेहरे से निकाब हटा के गैरों के सामने चेहरा दिखाया, उसको गुनहगार बनाया। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तुम कभी सोफा पे बैठ के चेहरा मत गैरों को दिखाना, वरना मुजरिम बनोगे। कयामत के दिन गुनहगार की तरह तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो, जब पढ़े लिखे बेटा बेटी होंगे तो समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे कम नजर आते हैं। मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को बचाना, शोहर को दिखाना,
नफल का सवाब लेना है, मजार जाके मत लो। घर के अंदर रहो, नमाज पढ़ो, पांचों वक्त तेरा चेहरा चमकेगा। तुम पांचों वक्त नमाज पढ़ोगे, तुम्हारा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। तुम क्रीम से चेहरा नहीं चमका सकती, पाउडर से चेहरा नहीं चमकेगा, फेस वॉश फेयर एंड लवली में नहीं। आका फरमाते वजू करो पांचों वक्त। जोहर में वजू करोगे चेहरा असर तक चमकेगा, असर में वजू करोगे चेहरा मगरिब तक चमकेगा, मगरिब में वजू करोगे चेहरा इशा तक चमकेगा, इशा में वजू करके खाना खा के सो जाओगे, चेहरा फजर तक चमकेगा। दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ के कफन ओढ़ोगे, कफन के अंदर चेहरा चमकेगा, अंदर ही कोठरी कब्र में सुला देगा, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी। जो बीवी शोहर को कहे फेस वॉश ला दो, फेस वॉश मत लाना, तुम उसके लिए मुसल्ला ला देना। मांगेगी तो बीवी को टर्मरिक तस्बीह ला देना, फेयर एंड लवली मांगेगी प्लास्टिक लोटा ला देना। बीवी पूछेगी क्या, इसी को इस्तेमाल करो, चेहरा चमके। लोटा में पानी भरो, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, तस्बीह गिनो। तुमको जब जो औरत नमाज पढ़ेगी वो क्रीम कब लगाएगी? जोहर में वजू करेगी, फिर असर में करना 1.5 घंटा, तो क्रीमिया कब लगाएगी? पढ़ रहा वो तो नहीं लगाएगी। फिर असर में वजू करके मगरिब में वजू करना है, फिर बीच में कभी क्रीम पाउडर कब करेगी? मगरिब में वजू करना है, इशा में करना है। तो उस शोहर का महीना 100 रुपये 1000 टका बच जाएगा, 1000 रुपया, और बीवी भी नमाजी बन जाएगी। अब तुम क्रीम पाउडर ला के दोगे कब तक? जब तक लगाएगी तब तक। लगाना छोड़ दिया, फिर भूत लखन दखाब करो, फायदा क्या हुआ? मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर कहीं चले जाए तो उनके मर्जी के खिलाफ तू कहीं कदम मत उठा। शोहर घर पे रहे तो उनको जब भी कमा करके आए, 1 गिलास पानी भर के शोहर के हाथ में दे दे। घर बैठे तुमको जिहाद का सवाब मिल जाएगा। तुम चेहरा सजाओगे तो शोहर के दिखाने से 2 रकत नफल का सवाब, 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में दे देना तो 1 जिहाद का सवाब। और बिन बोले शोहर के पाँव दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना, घर बैठे 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये 3 काम तुम कर लो, कसम खुदा की तुम्हारे नामा माल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। क्या करना है? शोहर के सामने में जाना तो सिंगार करके जाना। शोहर मजदूरी करके मधुपुर से, देवघर से, जसीडी से, आसनसोल से घर आए तो वो जब थक के घर आए तो काम छोड़ना, 1 गिलास पानी पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना, पकड़ के शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठना। 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। 1 साल पानी दोगे, सवाब जोड़ लो। 10 साल खाली पानी दे दोगे तो नेकियों का पहाड़ होगा। हम लोग को बीवी दोनों हाथ से पानी कभी देती है? मुस्कुरा के कभी देगी? अगर देबो करेगी तो मुंह इधर, गिलास इधर। यहाँ गुनिया सोल की बहू बेटी नहीं, ये लोग बेचारी सब दूध के धोवल है, ये सब पछोड़ के उस पार की बात हम यहाँ ठीक ठाक है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पांव दबा, यहाँ की आज के बहू बेटी दबाएगी पांव, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन यहाँ नहीं, गुनिया सोल में नहीं, ये सब है देवघर के ऊपर। यहाँ बेचारी सब ठीक है। मेरी माँ बहन है, तू शोहर से मोहब्बत कर। नौजवानों, तू माँ से मोहब्बत कर, बाप से कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, बीवी से कर। सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज का जलसा इसलिए मेरी माँ बहन है, छोटे छोटे बच्चे को जब परवरिश करना, हराम का लुकमा ना खाना, गलत तरीका मत इख्तियार करना। माँ बाप का चाल चलन के असर बच्चों पे होता है। चेक कर लेना, कल जाके बैगन के सब्जी, कहीं बैगन खरीद के लाना और उस बैगन को घर में सब्जी बनाना। चेक करना हो, जो औरत का छोटा बच्चा दूध पीता है, उस औरत उस माँ को खिला देना, बैगन के सब्जी खिला देना। और 4 बजे जब बच्चा वो पखाना या 5 बजे करेगा, उसका पखाने में चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। मैंने कहा छोटका बच्चा को आप बैगन क्या खिला दिए? कहा झारखंडी बाबा, मेरा बच्चा ना बैगन छुआ है, ना बैगन को देखा है, ना बैगन की सब्जी खाया है। मैंने फिर दाना इसके पखाने में क्यों आ गया? बोले समझ में नहीं आता है। मैंने यही तो कुदरत का निजाम है। खा पी रहे हो तुम, असर हो रहा है बच्चे पे। जब खाने का असर हो जाए, सब्जी का असर हो जाए, पानी का असर हो जाए, तो मेरी माँ बहन, बच्चे के ऊपर आपकी चाल चलन का असर होगा। मोबाइल देखोगे असर होगा, टीवी देखोगे असर होगा, चुगली करोगे असर होगा,
होगा, झूठ बोलोगे असर होगा। अगर माँ का नीचे फातिमा की तरह हो जाए तो आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन की तरह पैदा हो। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। माँ टीवी देख देख के सो रही है, मोबाइल देखती है, नहीं देखे पा रही है, हीरो है कोई। अफसोस अब वो घर माँ के पेट में बच्चा है और माँ टीवी देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, वो बच्चा पैदा होगा। मौलाना फिरोज साहब ईमान से बोलिए, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम लूडो पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा। क्या लगता है यहाँ सब बैठा है, एक दो क्या पियंकर नहीं होगा, तीन चार को होगा पियंकर, एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा किसे बोले। दो चार को जुआ भी खेलता होगा, दीपावली में खेला होगा, एकदम हरल होता, हर घर में सी सुतल होता। अब पूरे दिन हम गोला करी तो नहीं सुतल, बोलने माथा खराब करी, रात में बर्बाद हो गई, तो याली करा कर। अफसोस लगता है मुसलमान जुआ भी खेलता है। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, बेटा बेटी को मोबाइल से दूर कर। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई भारत में। 2025 में 2200 2200 मुसलमान की बेटी धर्म को छोड़ के गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मोबाइल आई लव यू के चक्कर में, खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना कितना घर देखा गया रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब हो रहा है। सुबह खाली खाटिया हो, बेटी हवा। जाके वहां से फोन कर रही है पटना से, बोल तो नहीं घबराइयो, हमार प्यार भेगे। अफसोस नहीं लगता, एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू लिख दे तो लड़की खाना पीना बंद न, बचबो जहर खा मर जाओ। अगर कोई पागल लड़की लड़का आई लव यू टू लिख दिया, बल जग लेनिया मुड़ा दे दो, न बचबो, प्यार हो गया। एक पागल ने सबको पागल कर दिया, एक आवारा ने सबको बर्बाद किया। अरे तेरी बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज जो कुरान 30 पारा तुम किताब का शक्ल में अलमारी में रखे हो, वो किताब नहीं है, रब का मैसेज है। वो तेरी बेटी पढ़ के सोती तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में वो मैसेज ना करती, बल्कि बेटियां तेरी सोती जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला।